यहाँ पे अल्लाह पाक ये बात कह सकते थे, कुल अल्लाह अहद, कह दो कि अल्लाह अहद है, अल्लाह यकता एक है। लेकिन अल्लाह पाक ने हुआ का इजाफा करके कुछ मैसेज दिए, वो ये कि अल्लाह पाक ने कहा, यहाँ पे दो बातें बयान कर दी, कह दो कि वो अल्लाह है, कुल हुवा अल्लाह, और अहद जो अहद है। दरअसल जो मुशरिकीन थे वो अल्लाह को पहले से जानते थे और मानते थे, उनका अकीदा अल्लाह पे था। जो अरब के मुशरिकीन थे वो अल्लाह सुब्हान तआला को अपना खालिक, अपना राज़िक मानते थे, और ये वजह थी कि वो अल्लाह को अल्लाह कहते थे, लेकिन उसके अलावा जो बुत थे उनको वो कहते थे, इलाह के नाम से पुकारते थे, उनको इलाह के नाम से मुखातिब करते थे। और जब अब्राहा ने काबे शरीफ पे हमला करने का प्लान बनाया, उस पर कोशिश की, और जो उसने मंसूबा बनाया, उसके बाद जो लोग थे मुशरिकीन, उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, ना कि इलाह से, जो इनके माबूद थे। उन्होंने अल्लाह को इस मुश्किल वक्त में पुकारा था, उनको ये पता था कि इस मुश्किल वक्त में अल्लाह के सिवा कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। तो वो अल्लाह को पहले से जानते थे, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि कुल कह दो हुवा अल्लाह, वो अल्लाह है, ये वही अल्लाह है जिसकी दावत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, ये वही अल्लाह जिसको तुम पहले से जानते हो। ये कोई नया खुदा, उसकी दावत नहीं लेके आए, किसी नए खुदा की दावत नहीं लेके आए, बल्कि उस खुदा की दावत लेके आए जिसको तुम पहले से जानते हो। बैतुल्लाह को, काबे शरीफ को बैतुल्लाह ये कहते हैं अल्लाह की निस्बत से, कि बैतुल्लाह अल्लाह का घर, बैतुल्लाह, ना कि ये कहते हैं कि बैतुल आलिहा। अगर ये अल्लाह को ना मानते माज़अल्लाह और ये सिर्फ इलाह को मानते तो फिर ये कहते बैतुल आलिहा, लेकिन इन्होंने बैतुल्लाह को अल्लाह की निस्बत से बैतुल्लाह कहा और ये नाम दे रखा था। और अल्लाह के मुतालिक जो था उनका क्या तस्वुर था, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान में बयान किया है कि ये लोग अल्लाह को पहले से जानते थे, उसको मानते थे, जिसके मुतालिक सूरह ज़ुख़्रुफ़ की आयत नंबर 87 में आया है कि अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया तो ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। सूरह अनकबूत में आयत नंबर 61 से 63 तक में आए कि अगर तुम इनसे पूछो कि ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया, चाँद सूरज को किसने मुसख्खर किया, यानी काम पर लगाया कर रखा है, तो ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने नाजिल किया और मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। सूरह मोमिनून में आयत नंबर 84 से 89 में है कि इनसे कहो बताओ अगर तुम जानते हो ज़मीन और उसकी सारी आबादी किसकी है, तो ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह की। इनसे पूछो सातों आसमान और अर्श अज़ीम का मालिक कौन है, तो ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह। इनसे कहो बताओ अगर तुम जानते हो कि हर चीज़ पर इक़्तिदार किसका है और कौन है वो जो पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, तो ये ज़रूर जवाब देंगे तो ये बात तो अल्लाह ही के लिए है। सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 67 में फरमाया, समंदर में जब तुम पर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा तुम जिन जिन को पुकारते हो वह सब गुम हो जाते हैं, फिर जब वो तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देता है तब तुम मुंह मोड़ जाते हो। और यही बात जो है सूरह यूनुस में आयत नंबर 22 और 23 में भी फरमाई गई है। अब अगर हम इन बातों को ले करके जहन में रख करके इस आयत को देखें कि कुल कह दो हुवा अल्लाह, वो अल्लाह है, तो इससे बात वाज़ेह होती है कि वही अल्लाह है जिसको तुम